और बड़ी खबर मिल रही है, आज से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का होगा आगाज। बड़ी खबर इस वक्त की है, सीएम योगी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। वाराणसी में सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। 17 महानगरों में एक साथ सम्मेलन की शुरुआत होगी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में संभालेंगे मोर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है वो अयोध्या में ये मोर्चा संभालेंगे। तो गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां से बीजेपी आज अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। और इस सम्मेलन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम शाम को 4 बजे बीएचयू के शिक्षा संकाय के चाणक्य हॉल में आयोजित किया गया है। तो वहीं इस कार्यक्रम से पहले सीएम दोपहर 2:30 पर सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद सीएम शाम को 6:30 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जहां वो काशी विश्वनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में सत्ता के समीकरण को साधने में सभी पार्टियां जुट गई हैं। पार्टियों के बीच प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने की होड़ लग गई है। राजनीतिक दलों को लगता है कि प्रबुद्ध वर्ग को साधने से जीत पक्की हो जाएगी। बीएसपी आपको बता दें कि 23 जुलाई को अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत की थी और अब आज से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी शुरुआत करने जा रही है। 2022 की जंग को जीतने के लिए यूपी में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। यूपी में अब प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने की कोशिश हो रही है। एलीट क्लास को अपने पाले में करने के लिए बीएसपी के बाद अब बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन का आयोजन होगा। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में एक साथ सम्मेलन की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी का दावा है कि उसका प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन दूसरी पार्टियों की तरह किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रबुद्ध समाज के लिए है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध के पीछे उनका एक जाति वर्ग का सम्मेलन करना है। और हम लोग जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाज के प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम लोग सदैव करते आए हैं। जब भी कोई चुनाव होते हैं तो हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम होते ही हैं, और चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी हम लोग इस समाज के बीच में जाते हैं। हमारे सदस्यता के अभियान हो, हम लोग समाज के इस वर्ग के बीच में जाते हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर तंज कसा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी बीएसपी की नकल कर रही है। तो इसको लेकर जब से ये कामयाब हुए बड़े दुखी हैं। और इतना ही नहीं, अब तो ये बीएसपी की नकल करके भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपने प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए जा रही है। बीएसपी ने सबसे पहले 23 जुलाई को अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी। बीएसपी के चौथे चरण के सम्मेलन का आज कानपुर में समापन हो गया। इस दौरान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये लोग तो वोट के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट भी मांगते हैं, छलावा भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं। आपको मालूम है अयोध्या में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज के रोज तो कुछ भी नहीं। उनके पास दिखाने के लिए कोई भी चीज नहीं है कि दिखा दें कि हमने तो ये काम किया है। काम के नाम पे उनके पास कोई काम नहीं। समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बलिया से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी। दूसरा सम्मेलन मऊ में हुआ। अब बहराइच में 6 सितंबर और बलरामपुर में 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारी है। इन सम्मेलनों के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुट गई है। 22 की जंग को जीतने के लिए यूपी में सभी राजनीतिक दल अब प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने में जुट गए। वैसे इस रेस में बीएसपी सबसे आगे रही। बीएसपी ने 23 जुलाई को अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर दी थी। अब बीजेपी भी सभी 403 सीटों पर सम्मेलन करने जा रही है। ये माना जा रहा है कि एलीट क्लास के पास पैसे और पावर की ताकत होती है।
ऐसे में उनके साथ उनसे जुड़े लोगों का भी समर्थन मिलना तय हो जाता है। टीम न्यूज स्टेट। तो 25 सितंबर को अंत्योदय योजना के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। सीएम योगी ने इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गरीब कल्याण मेले के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को शासन की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर आरोग्य मेला भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आरोग्य मेले में इलाज के साथ साथ परिवार कल्याण, पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में कार्यक्रम संचालित हो। वहीं बीजेपी इस कार्यक्रम पर विपक्षी दल जो है वो तंज कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गरीबों के बारे में विचार है वो पुराने समय से दीनदयाल जी की जो अंत्योदय की कल्पना थी उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी देखती है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो इच्छा लगातार भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है वो रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है तो ऐसे में ऐसे मेलों का आयोजन करके उन तक पहुँच बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लाभ की योजनाएं उनके द्वार तक पहुँचे, इसलिए इस तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। गरीब कल्याण मेला भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। लेकिन बताएंगे क्या क्या गरीबों को बताएंगे? गरीबों के लिए कुछ काम तो किया नहीं है, तो उपलब्धि कौन सी गिनाएंगे? क्या फिर पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता देंगे? भाजपा सरकार की नीतियों से गरीबी बढ़ती चली गई। उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना के समय बिना ऑक्सीजन और बेड के अपनी जान गंवा बैठे। तो ये सारे आंकड़े कहते हैं क्या पखवाड़ा मना लेने से गरीबी उत्तर प्रदेश की दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? जो अत्याचार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश के आम आदमी पर, वो दूर हो जाएगी?